नमस्ते, सहायता विनायक शरणम। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू हैंडल आवर गिल्ट। हमारा जो अपराध भाव है उसको कैसे दूर करें। अपराध भाव मतलब क्या है? जब भी हमारा कुछ गलतियां हैं तो हमको वो गिल्ट फीलिंग आता है, अपराध भाव आता है और हम खुद को तिरस्कार करते हैं। वी कीप कंडेमिंग आवरसेल्व्स एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। वी फील वेरी बैड, हमको बहुत बुरा लगता है और खुद को माफ नहीं कर पाते। तो वो बहुत अच्छा डिफिकल्टी फील करते हैं। सो दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दैट। सो व्हाट वी विल डू इज, अभी हम कुछ देखते हैं कि कैसे हमारा अपराध भाव आता है। हाउ वी फील गिल्टी, वाई वी फील गिल्टी। हम खुद का एक इमेज रहता है, एक रिस्पेक्ट रहता है और उसके बाद फिर दूसरों को दुख देते हैं हमारे बोलने के ढंग से, या हमारा जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो बोलते हैं, उससे भी दूसरों को दुख देते हैं। तो वैसे हम कभी भी हमारे रिलेशनशिप्स में दो ही चीज होता है, मैं बोला था। एक तो प्यार रहता है या आपको हर्ट या घृणा, हेट्रेड ऐसा आता है। हेट्रेड के साथ साथ गिल्ट भी आता है, क्योंकि कल हम देखा कि कैसे हमको कोई हर्ट करते हैं। इफ somebody hurts us, then we feel very bad, we feel very disturbed और हमको बहुत बुरा लगता है। हमको कोई इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया तो हमको बहुत बुरा लगता है। कोई ऐसा शब्द बोल दिए, somebody use some words like you are a fool or whatever, तो जो भी हुआ तो उसको हम उन दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों को जब माफ नहीं कर पाते हैं तो हमारे माइंड में, ब्रेन में बहुत द्वंद्व चलता है, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन वी फील वेरी डिस्टर्ब। सो वी वांट टू कम आउट ऑफ दैट डिस्टर्बेंस। सो वो कल देखा था कि कैसे फॉरगिव करें। लेकिन यहाँ पे मैं और दूसरी चीज बोल रहा हूँ, जहां आपको कोई हर्ट नहीं किए हैं लेकिन आप हर्ट किए हैं, आप किसी को दुख पहुंचाए हैं, चाहे वो दुखी हैं या नहीं हैं। हो सकता है वो आपको माफ कर दिए हैं या वो एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, वो दुखी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपके वजह से उनको दुख पहुंचा। तो आप उस दुख, मतलब ये उनका दुख नहीं, आपका दुख, उनका दुख तब जाएगा जब वो आपको माफ करेंगे। लेकिन आपका जो गिल्ट फीलिंग है उसको कैसे क्लियर करना है वो देख रहे हैं आज। तो आज द 12th डे है in our sadhana. So we have learned lot of lessons in these 12 days and we have been doing this sadhana। ये 12 दिन कर रहे हैं, मतलब 11 दिन तो किए हैं, आज 12वां दिन है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा गलती कहाँ है। मतलब कल तक देखे थे दूसरों का गलती, अभी हमारा गलती कहाँ है और हम खुद को तिरस्कार कर रहे हैं। वी आर कंडेमिंग आवरसेल्व्स। सो आप देख लीजिए कि ऐसा क्या क्या सिचुएशन है जहां पे आपकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचा है। हाउ मेनी पीपल यू हैव हर्ट? यू वुड हैव हर्ट योर मदर, योर फादर, मेनली योर पेरेंट्स, और योर हस्बैंड और योर वाइफ इमीडिएटली, एंड देन योर चिल्ड्रन, योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, आपका भाई बहन को, पति या पत्नी को आप दुख पहुंचाए हैं आपके वर्ड्स के वजह से, या आप कुछ किए हैं उसकी वजह से। वो आपको पहले याद करना है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ उसी समय अगर आप याद करके आप पहचान लेंगे तो वो फीलिंग में जा सकते हैं। तो वो करना है आपको अभी। तो वो फीलिंग में जाइए कि कैसे आप उनको दुख दिए हैं। तब अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उनको कितना दुख अनुभव हुआ, वो आपको मालूम नहीं है। अगर आपको वो अनुभव होता, जैसे आप किसी को कुछ बोलते हैं तो उनको इतना दुख आता है, वो अनुभव होता तो आप जरूर वो नहीं करते। यू विल नॉट हर्ट पीपल इफ यू आर रियली सो सेंसिटिव एंड यू आर गोइंग इनटू द फीलिंग। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो जैसे ही थप्पड़ मारते हैं आपको बहुत दर्द होता है यहाँ गाल में, तब आप मारेंगे क्या? आपको अगर दुख हो रहा है
इसका मतलब आप खुद को थप्पड़ मारते हो? नहीं मारते हैं ना। वैसे खुद को दुख नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरों को क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि वो दुख जो होता है दूसरों को मारने से, वो दुख आपको तुरंत अनुभव नहीं होता। हो सकता है बाद में अनुभव होता है, लेकिन तुरंत नहीं होता, इसलिए करते हैं। सो आपको क्या करना है, उनका दुख आप अनुभव करना है। You have to undergo the pain that you have caused to the other person। मतलब आपको कल्पना ही करना पड़ेगा। तो you have to imagine, कल्पना कीजिए कि उनको कितना दुख पहुंचा है। उदाहरण के लिए आप अगर किसी का प्रॉपर्टी ले लिया या सामान ले लिया, या आप उनको उनका ट्रस्ट को तोड़ दिया, मतलब आप गलती से नहीं, बिना गलती से, मतलब हु इज एट फॉल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसका भूल है वो मत देखिएगा। बस इतना देखिए कि आपकी वजह से उनको दुख हुआ और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी आपको ये मालूम भी नहीं है कि उनको दुख हुआ, तो आप सोचिए थोड़ा, अगर वो दुखी हैं तो यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट सफरिंग। मैं कल क्या बता रहा था, आपको कोई हर्ट करेंगे तो वो हर्ट को अनुभव करो। अभी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको कुछ दुख नहीं हुआ, उनको दुख हुआ, तो उनका दुख भी आप भी अनुभव करना है। यू हैव टू इमेजिन एंड गो थ्रू दैट पेन। सो वहां पे वो दुख अनुभव करते वक्त आपको हो सकता है रोना आएगा और फीलिंग आएगा कि अरे मैं क्यों इतना दुख दिया। तो आपको गिल्टी फीलिंग आएगा, मतलब आप खुद को तिरस्कार करेंगे। दैट इज नॉट रिपेंटेंस। आज हम देख रहे हैं पश्चाताप पढ़ना है, मतलब रिपेंट करना है, जो गलतियां हैं रिपेंट करना। तो जस्ट आप खुद को तिरस्कार करना वो गिल्ट होता है, वो रिपेंटेंस नहीं होता। इसका बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मैं उनको इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, मैं बहुत मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, बुरा, मतलब खुद को तिरस्कार करेंगे, मैं बुरा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये सब गिल्ट होता है, ये रिपेंटेंस नहीं होता। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं रिपेंट कर लिया, मतलब मैं उनके बारे में, वो मुझे पता चल गया कि उनको इतना दुख दिया तो वो मैं सोच लिया तो हो गया। नहीं, आप खुद को तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन क्षमा नहीं मांगा, उनका दुख तो दूर नहीं हुआ। जब उनका दुख दूर करने की बात आती है तब आप रिपेंटेंस कंप्लीट होती है। मतलब आप क्या करना है, वो गिल्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन वहां से आप उनका कितना दुख हुआ वो अनुभव करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो उनका जो दुख है उसको कल्पना करके, मतलब उनका आपकी वजह से उनका बहुत नुकसान हो गया, आपकी वजह से आप उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ, आपकी वजह से उनका बच्चों का फीस नहीं भर पाए, वो भर नहीं पाए, तो बहुत परेशान थे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और वो बहुत कष्ट में थे, लेकिन यू आर नॉट एट ऑल बॉदर, आपको कुछ लगा ही नहीं, आप सोचा ही नहीं उसके बारे में। तो अभी सोचना है एंड देन गो इनटू दैट पर्सन सफरिंग, मतलब उनका दुख आप अनुभव करना है। सो जब वो दुख अनुभव करेंगे तो आपको बोलेंगे इतना दुख दिया मैं उनको, और हे भगवान, आप माफी मांगने की वो फीलिंग आएगा, और आप हो सकता है जाकर माफी मांगेंगे भी, क्षमा करने के लिए बोलेंगे। सो जब वो फीलिंग आता है, व्हेन यू आर एक्चुअली सफरिंग द अदर पर्सन्स पेन, देन वी कैन से दैट यू हैव रिपेंटेड। तब हम बोल सकते हैं कि आप पश्चाताप किए हैं। तो जैसे वो पश्चाताप होता है वो फीलिंग में, तब यू बिकम सेंसिटिव टू अदर फीलिंग्स, मतलब दूसरों का जो फीलिंग है उसके ऊपर आप थोड़ा सेंसिटिव बन जाएंगे। तो इस तरह आपको करना है रिपेंटेंस, और कुछ नहीं। लेकिन मेरा बोलना तो इजी है, लेकिन आपको करना है, और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं कि हम सॉरी बोल दिए। अब सोचिए, इतना दुख दिए हैं, और सोचिए किसी का वो डांटा, और सबके सामने, सोचिए एक आदमी को आप डांट रहे हैं उनके वाइफ के सामने, उनके फ्रेंड्स के, और उनके वाइफ के फ्रेंड्स के सामने, या उनके कलीग्स के सामने, उनके सबॉर्डिनेट्स के सामने आप डांट रहे हैं।
उदाहरण के लिए एक एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को, या नहीं तो एक सीनियर ऑफिसर वो जूनियर ऑफिसर्स को डांट रहे हैं सबके सामने, तो वो इंसल्ट फील करेंगे। तो वो फीलिंग आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसका उनका कितना दुख हुआ, कभी कभी वो रो भी ले लेते हैं, मतलब जो सबॉर्डिनेट्स जो हैं या जो भी हैं ऑन द अदर साइड, वो रोते हैं, फिर भी आपको फीलिंग नहीं आता। तो अगर आप उनका दुख में जाकर आप फील करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये फीलिंग जो है, आप हम बोल रहे हैं उसको बोलते हैं रिपेंटेंस। तो अब सॉरी बोल दिया, सोचिए आप सॉरी बोल दिए, अरे अरे सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी। नहीं, वो ये जो सॉरी बोल दिए हैं, क्या वो एक महीने से वो बहुत दुखी था, वो बहुत कष्ट अनुभव किया, और उनका इमेज मतलब डिस्टर्ब हो गया, और उनका काम नहीं बन रहा है, और जिसकी वजह से उनका हेल्थ डिटीरियरेट हो गया, और उनके बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं, या इस तरह कोई भी जो इतना दुख अनुभव किए हैं, और आप एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या एक साल के बाद आप सिर्फ बोल रहे आई एम सो सॉरी, और बस वो शब्दों से हो गया, क्या उसी को रिपेंटेंस बोलते हैं? अगर हम सॉरी बोल दिए तो हम रिपेंट कर लिए? नहीं। वो जो वर्ड जो सॉरी है, माफ कर दो, बोलना, वो बोलना में और पश्चातापन में बहुत फर्क है। बोलना वो बाहिर्मुख है, और वो पश्चाताप पढ़ना वो अंतर्मुख है। तो अंतर्मुख में आपको वो अनुभव करना है, वो दुख अनुभव करके उनको वो पश्चाताप करना है। उसके बाद वो एक्सटर्नली बोल सकते हैं, हम सॉरी बोल सकते हैं, जाके उनसे माफी मांग सकते हैं, उनका चरण छूकर उनको माफी मांगने के लिए मांग सकते हैं। तो इस तरह आपको बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन वो सब एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर रिपेंटेंस। तो आप अंदर रिपेंट करना और बाहर कोई वर्ड्स बोलना, उसमें दोनों दोनों में फर्क है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर वर्ड्स एंड योर फीलिंग। द फीलिंग इज व्हाट इज रिपेंटेंस। सो आपको वो रिपेंट करना है, और उसके बाद अगर रिपेंट मन में ही कर लेते हैं, it is equal to doing it physically also. So you may not want to, because जैसे हम पश्चाताप करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, अच्छा वो आपका एडवांटेज लेंगे, इस तरह भी रहता है ना। तो आपको माइंड में आ गया होगा, अरे मैं हर एक चीज के लिए मैं अगर ऐसे पश्चाताप पढ़ूंगा और सबको मैं ऐसे ही सॉरी बोल के जाऊंगा, तो वो तो उनका मतलब ये रहे, उनका ईगो ये रहेगा कि नहीं, इनको हम बहुत अच्छा तरह यूज कर सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं ना, ये सब भी होता है। सो इसलिए आप शायद बाहिर्मुख में ना करें, लेकिन अंतर्मुख में जरूर करें। इट्स इक्विवेलेंट टू रिपेंटिंग इंटरनली। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा और वो करना है। और बाहिर्मुख में करने का मन करता है तो करना है, नॉर्मली वो फीलिंग आएगा कि मैं उनको सॉरी बोलूंगा, उनका चरण छूकर आशीर्वाद ले लूंगा, बहुत अच्छा है, यू शुड डू दैट। बट इफ यू फील दैट इट इज गोइंग टू बी मे बी ही विल टेक एडवांटेज और समथिंग लाइक दैट, देन उस समय आपको ना करने से भी चलेगा, बिकॉज इट्स इक्विवेलेंट टू डूइंग इट फिजिकली। तो फिजिकल से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली रिपेंटेंस में, इट्स ऑल एन इंटरनल फीलिंग। तो ये आपको याद रख के आपका अभी साधना में बताता हूँ। आप देख लीजिए आज कि whom all you have hurt, so you take different relationships जहाँ पे आप उनको बहुत हर्ट किए हैं और वो बहुत दुखी हैं, उनका दुख में जाइए और देख लीजिए, और ये रिपेंटेंस करिए, आप खुद करिए। नॉर्मली हमारा अपना वर्कशॉप्स और रिट्रीट्स में क्या करते हैं, हम कराते हैं, आई टेक देम इनटू इट, क्योंकि उसके लिए टाइम है, और टाइम लेकर क्योंकि ये क्या है, जब आपका गलती देखने के लिए बोलते हैं ना, कोई अपना गलती देखना नहीं चाहते, नोबडी वांट्स टू सी देयर मिस्टेक्स। सो वो अवॉइड करेंगे, और वो आपका अहंकार वो अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नहीं 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 उनका भी गलती है ना, तो इस तरह वो एस्केप हो जाएगा। तो आपका अपना गलती नहीं देखेंगे, उनका भी गलती था तो उनका गलती देखेंगे, और देखकर आप अपना अवॉइड कर लेंगे, एस्केप करेंगे, क्योंकि वो दुख में जाना नहीं चाहता, आपका अहंकार अलाउ नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आप जब आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई आपके
पुश करके लेके जाना पड़ेगा, तो वो काम हम वर्कशॉप में करते हैं। सो ये एक रहा जो आपको करना है आज। तो आप कोई भी एक रिलेशनशिप ले लीजिए और उसमें देखिए कि आपका गलती क्या है। उनका गलती मत देखिएगा, आपका गलती क्या है और उसके लिए कितना दुख पहुंचाए हैं। और कारण मत देखिए कि किसका गलती है, और उसमें जाकर फिर उनको वो अनुभव करिए, उनका दुख अनुभव करिए। उसमें वॉच स्टे एंड एक्सपीरियंस, आपका माइंड अवॉइड करेगा तो आप नहीं स्टे करेंगे और अनुभव करेंगे। तो उसमें अनुभव करने के बाद आपको जो भी फीलिंग आता है ना, उसी को बोलते हैं पश्चाताप। सो दैट यू हैव टू डू, टेक वन केस एट ए टाइम। तो उनको ले लीजिए और उनको पूर्ण तरह क्षमा करिए। उसके बाद और एक को ले लीजिए और उनको क्षमा करिए। तो स्टार्ट विद दोज पीपल whom you have hurt very badly and you feel that yes, that was my mistake, so you start with them. That is easy actually, instead of trying to take somebody where you feel that you are not wrong. So वहां पे बहुत डिफिकल्ट है। तो ये आप आज कर लीजिएगा और आज प्रार्थना भी कीजिए कि हमको, हे भगवान, हमको हमारा भूल दिखाइए, जहां हमारा गलतियां हैं। प्लीज शो माई मिस्टेक्स एंड प्लीज गिव मी योर ग्रेस, ब्लेस मी सो दैट आई विल बी एबल टू रिपेंट कंप्लीटली। मैं पश्चाताप अच्छा तरह कर पाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह आपको प्रार्थना करना है, करके शुरू करना है। तो जैसे ही अभी आरती होगा, आरती होने के बाद फिर ध्यान करेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे और उसके बाद फिर आप वो प्रार्थना करिए। मैं अभी जो बोला कि मुझे क्षमा करना है, उसमें शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फिर उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचिए और कितना दुख दिए हैं, फिर वो क्षमा करना, तो क्षमा मांगना है। सो देन लेटर ऑन यू कैन डू, लाइक यू कैन गो मीट पीपल, मीट दैट पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन फोन में या जाकर कुछ करके आप पश्चाताप करिए। तो अभी थोड़ा टाइम देंगे, कुछ समय आपको वो पश्चाताप करना है, क्योंकि हमारा आरती में केवल 10 मिनट मिलता है, वो बहुत कम समय है। और वो तो कर लीजिए आज, और उसके बाद भी दिन में पूरा यही जो भी काम कर रहे हैं, आप अपना ऑफिस जाइए, आप अपना काम करते रहिए, रसोई करते रहिए, लेकिन उनके बारे में सोचिए। ये है साधना आपका, ठीक है। सो फिजिकल रिचुअल ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनली ये साधना है आपका। सो ये आप करिए। फिर अभी आरती देते हैं, हमारा भक्त अभी आरती देंगे, तो उसमें जरूर भाग लीजिए। और उसके बाद फिर आपका दिन का साधना करिए। नमस्ते। अभी आरती शुरू करते हैं।